शैतान लड़का, कत्ल शुदा औरतें और शराबी मुजरिम, इन 3 अलग अलग किस्म के भूतों ने एरिज़ोना में मौजूद मशहूर होटल मोंटे विस्टा, जो कि फ्लैगस्टाफ में वाक़ है, इसे बुरी तरीके से मुतासिर किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आइए होटल मोंटे विस्टा की तारीख का जायज़ा लेते हैं। ये होटल 1927 में तामीर हुआ और सबसे पहले ये होटल 70 कमरों पर मुश्तमिल था और फ्लैगस्टाफ एरिज़ोना की सबसे ऊंची बिल्डिंग माना जाता था। पूरा साल इस होटल में मशहूर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज आकर रहा करते थे। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि इस होटल मोंटे विस्टा में कुछ परमानेंट गेस्ट भी रहते हैं जिन्होंने इस होटल में चेक इन तो किया पर कभी चेकआउट नहीं किया, और इन्हीं परमानेंट गेस्ट ने इस होटल को पुरस्कार बनाकर रखा हुआ है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरी देखें। मैं रिसर्चर महशार आज आपको दुनिया के सबसे पुरस्कार होटल मोंटे विस्टा के अंदर होने वाले खौफनाक वाक़यात को तफसील से बयान करूंगी। यकीन कीजिए, इस होटल मोंटे विस्टा में होने वाले वाक़यात आपको हैरत की गहराइयों में ले जाएंगे। घंटी बजाकर चले जाने वाले शैतानी लड़के की कहानी होटल मोंटे विस्टा की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। ये पुरस्कार लड़का मेहमानों के कमरे की घंटी बजाता है और खुद को रूम सर्विस बताता है, और जब मेहमान दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके अलावा इसी शरारती बच्चे को कुछ मेहमानों ने रूम नंबर 210 के बाहर भी देखा। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जॉन वैन ने भी इस बच्चे का भूत होटल मोंटे विस्टा में देखा था, पर इसे ये भूत काफी फ्रेंडली मालूम हुआ। इस होटल की दूसरी पुरस्कार कहानी उस मुजरिम की है जिसने फ्लैगस्टाफ के एरिया में एक बैंक लूटा और सेलिब्रेशन करने होटल मोंटे विस्टा आया। इनमें से एक को गोली लगी हुई थी और वो होटल लाउंज में खून आलूद हो गया और मर गया। ऐसा माना जाता है कि इस चोर का भूत होटल लाउंज में आज भी आता है, क्योंकि ड्रिंक्स और बार स्टूल्स हिलने लगते हैं। इस तरह की रॉबरी 1970 में हुई भी थी, पर इस बात के कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं मिलते कि कोई होटल लॉन्ज में मरा हुआ पाया गया। इस होटल की तीसरी पुरस्कार कहानी 2 प्रोस्टिट्यूट्स की है। ये वाकया 1940s के शुरुआती दौर का है। 2 लड़कियां रूम नंबर 306 में ठहरी। इन्हें नामालूम फर्द ने कत्ल करके इनकी बॉडी 3rd स्टोरी विंडो से नीचे फेंक दी। इस वाकये के बाद से आज तक वो लोग जो रूम नंबर 306 में ठहरते हैं, उनको ऐसा मालूम होता है कि कोई आंख उन्हें घूर रही है। लोगों को इस रूम में सांस लेने में भी काफ़ी मुश्किल होती है और ऐसा लगता है कि कोई हाथ इनके चेहरे की तरफ बढ़कर इनके मुंह को दबाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। होटल मोंटे विस्टा की चौथी और सबसे दिलचस्प कहानी रूम नंबर 305 की है। इस रूम में पुरस्कार एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा महसूस होती हैं। मेहमानों का मानना है कि एक बूढ़ी औरत खिड़की से करीब कुर्सी पर झूलती है। स्टाफ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जब वो सफाई की गर्ज से यहाँ आते हैं तो कुर्सी खुद ब खुद झूलती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बूढ़ी औरत इस रूम नंबर 305 में आई थी और काफ़ी दिन तक ठहरी थी, और वो औरत सारा दिन बस इस कुर्सी पर ही बैठकर झूला करती थी, और यही औरत इस अजीबोगरीब वाक़ये की जिम्मेदार है। इस होटल की 5वीं दिलचस्प कहानी ये है कि होटल मोंटे विस्टा के रूम नंबर 220 को इंतहाई खौफनाक माना जाता है। होटल की तारीख बताती है कि 1980s में इस कमरे में एक तवील मुद्दती मेहमान ने अपने फानूस से गोश्त का टुकड़ा लटकाया हुआ था। अजीब बात तो ये है कि ये मेहमान तकरीबन 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला और फिर मुर्दा हालत में इसी कमरे में पाया गया। जब इसी रूम नंबर 220 में दूसरे गेस्ट के लिए रूम प्रिपेयर करने के लिए एक मेंटेनेंस मैन को बुलाया गया तो इस आदमी ने अपनी सप्लाईज लेने की गर्ज से रूम का स्टोर का रुख किया और रूम की लाइट ऑफ और डोर लॉक करके चला गया। जब वो वापस आया तो देखता है कि टीवी फुल वॉल्यूम में लगा हुआ है और बेड की चादर भी बिखरी हुई है। ठीक यही वाक़यात आज भी होटल मोंटे विस्टा के दूसरे गेस्ट के साथ होते हैं और इनके मुताबिक टीवी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और आधी रात को सख्त सर्दी का एहसास होता है। लोगों ने tripadvisor.com जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर होटल मोंटे विस्टा में होने वाले इनके यूनिक एक्सपीरियंसेस शेयर भी किए हैं।
ایک گیسٹ کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جب ہم ہوٹل مونٹے وسٹا میں داخل ہوئے تو اس ہوٹل کی پراسرار کہانیوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے لگے۔ ہمیں روم نمبر 305 الاٹ کیا گیا۔ اس روم میں ہم نے اپنا سامان رکھا اور دوسری منزل پر روانہ ہو گئے جہاں روم 220 کمرہ تھا۔ ہم اس کمرے کے سامنے گزر ہی رہے تھے تو ہمیں ایک گوشت کی عجیب سی بو آنے لگی۔ اس کے بعد ہم نیچے ہال وے پر چلے گئے۔ وہاں ہم کافی دیر کھڑے رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک گہرا کالا سایہ ہمیں گزرتا ہوا نظر آیا۔ میرے بیٹے نے اپنے سیل فون پر ریکارڈنگ بھی کی۔ بعد میں جب ہم نے یہ ریکارڈنگ سنی تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی موبائل کے اسپیکر کے پاس آ کر ہیلپ ہیلپ کہہ رہا ہے اور وہ شخص سانس بھی بہت مشکل سے لے رہا ہے۔ اس کے بعد میرے بیٹے کو انکمفرٹیبل محسوس ہوا اور ہم فوراً ہی ایلوکیٹڈ کمرے میں واپس چلے گئے۔ ناظرین گرامی، مارکیٹنگ کی انتہا تو دیکھیں کہ اس ہوٹل مونٹے وسٹا کی مینجمنٹ نے کچھ ایسے اس ہوٹل کی پراسرار کہانی کو کیش کیا کہ اگر آپ اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ ہانٹڈ ہالیڈیز منانا چاہتے ہیں اور کچھ ایسا پراسرار محسوس کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تو ہوٹل مونٹے وسٹا کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر اپنا روم بک کرائیں اور یقین مانیں انہی پراسرار کہانیوں کی بدولت لوگ اس ہوٹل میں کھینچے چلے آتے ہیں اور یہ ہوٹل دوسرے ہوٹل کے مقابلے میں ہمیشہ فل ہی رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، ذرا سوچیں اگر آپ کو اس ہوٹل کے سب سے پراسرار کمرے روم 306 اور روم 220 کی فری اکوموڈیشن ملے تو کیا آپ ان دو سب سے پراسرار کمروں میں اکیلے رہنا پسند کریں گے جہاں کچھ مرڈرز اور اموات ہوئی تھی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں اور یوں ہی دلچسپ کہانیوں کے تسلسل میں ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔